बिहार में पहले चरण की वोटिंग होनी है कल और 121 सीटों पर मतदान होना है। और उससे ठीक पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। राहुल ने दावा किया कि कई मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हरियाणा की तरह बिहार में भी वोट चोरी की साजिश रची जा रही है। She's got multiple names: Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide, go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. Just like Anand and just like Mahadevapura. So last guesses, I'm going to give a prize if anybody can guess this. Anybody? She's from Brazil. She's a Brazilian model. That's a stock photograph. And she is one of 25 lakh such records in Haryana. वहीं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने भी राहुल गांधी के आरोप को सिरे से नकार दिया है और सब कुछ बेबुनियाद बता दिया है। बिहार में पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं बिकॉज सब फर्जी था और कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे। वो अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए। तो वो विदेश जाते रहते हैं, तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है उसको लेकर के उसके कुछ टीम है वो क्या तैयारी करते हैं उनको दे देता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं। नेता प्रतिपक्ष सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहिए, फजूल के बातें पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ये मेरा उनको पहला सुझाव है। वहीं इसके ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता कंचन जुड़ रही हैं, लाइव जुड़ रही हैं। कंचन, अगर बात करें, आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा बयान दिया जहां पर हाइड्रोजन बम की बात की। उन्होंने कहा कि वोट चोरी लगातार की जा रही है और ऐसा हरियाणा में देखने को मिला है। क्या अपडेट है इसको लेकर? साथ ही साथ बिहार में भी ऐसा होने वाला है, ऐसा उनका कहना है। जी शालिनी, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष, उन्होंने सबसे पहले कर्नाटका में महादेवपुरा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें किस तरीके से वोट चोरी हुए वो सब पहले बताया पहली कॉन्फ्रेंस में, और फिर जो है दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसमें उन्होंने ऑलंद के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे किस तरीके से वोट चोरी हुए। और आज एच सीरीज का ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शालिनी, और तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने राज खोला हरियाणा चुनाव का। हरियाणा में किस तरीके से 25 लाख वोटों की चोरी हुई। जीत का आंकड़ा एग्जिट पोल में और बैलेट पेपर पे जो है 1.5 लाख के आसपास था, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब फाइनल रिजल्ट आता है तो केवल 22,000 वोटों से जो है हरियाणा का विधानसभा चुनाव अपने हाथ से निकल जाता है उनके, वो हार जाती है। तो किस तरीके से वो 22,000 वोट जो है वो चोरी हुए। 5 तरीके राहुल गांधी ने बताया कि कैसे फेक फोटो के द्वारा और ब्लर फोटो करके और मकान नंबर 0 और जो है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और कार्यकर्ताओं को किस तरीके से अलग अलग राज्यों में भेजकर जो है फेक वोटिंग करवाई गई। और जो है दूसरा जो सबसे बड़ा है कि राहुल गांधी का साफ तौर पे ये आरोप
ना केवल भारतीय जनता पार्टी परेशान नहीं, लेकिन चुनाव आयोग पर राहुल गांधी लगातार अपने सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार जवाब देते हैं मकान नंबर 0 पूरा जो है जो मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। वहीं कंचन, अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से आखिरकार राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई जवाब निकलकर सामने आया है, कोई सफाई दी गई हो? जी शालिनी, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग की साइड से जो है खबर निकल कर आई थी कि बीएलओस कहाँ थे कांग्रेस पार्टी के। तो सूत्रों के हवाले से शालिनी हमने हमेशा से देखा है, कांग्रेस पार्टी ये सवाल भी उठाती आई है। जब भी कांग्रेस पार्टी प्रश्न चिन्ह लगाती है चुनाव आयोग पर, तो उसके बचाव में भारतीय जनता पार्टी जो है मैदान में उतरती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर अटैक करती है। लेकिन चुनाव आयोग जो सवाल चुनाव आयोग से पूछे जाते हैं वो चुनाव आयोग क्यों जवाब नहीं देता। और जब भी चुनाव आयोग की तरफ से खबर आती है तो सूत्रों के हवाले से खबर आती है। चुनाव आयोग की तरफ से कभी भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता। हमने हमेशा से देखा, बिहार चुनाव का जो तारीखों का ऐलान जो है ज्ञानेश कुमार कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने जो है तमाम तरीके की बातें करी, लेकिन राहुल गांधी के सीधे सीधे सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया था। और आज कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि चुनाव आयोग से जब जवाब किए जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी मैदान में क्यों उतर रही है। तो दोनों के ऊपर आरोप जो है राहुल गांधी ने लगाए हैं कि दोनों के मिली भगत है। ना केवल हरियाणा ना और औलंद और जो है महादेवपुरा की कॉन्स्टिट्यूएंसी, बल्कि ये आने वाले बिहार कहीं ना कहीं कंचन, इन आरोपों को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।